कि योग जो है एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ज़िंदगी गुजर जाएगी फिर भी हम सारी चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो जब कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और साथ साथ में हमारे पास समय कम होता है, तो उस पे भटकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी कारण से हम योग के नाम पे बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं, जिसको हम योग का नाम देते हैं। दूसरा मैंने ये बताया था कि कहीं ना कहीं योग में हम एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण हमें उसका फ़ायदा सही से नहीं मिल पाता है। तो मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से योग में आगे बढ़ने के लिए आपको पहले वाले वीडियो में फर्स्ट स्टेप बताया था, जिसका नाम है यम। यम में मैंने ये बताया था कि आपको अगर योग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने चारों तरफ के वातावरण को ठीक करना पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते नाते हैं, या जिन लोगों के साथ आप डेली काम करते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार, आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया था कि किन कारणों से हमारे चारों तरफ का वातावरण खराब होता है। आज मैं दूसरा स्टेप आपको बताने वाला हूँ, जिसको पतंजलि जी ने कहा है नियम। पतंजलि जी ने कहा है कि योग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको चारों तरफ के वातावरण को ठीक करना है, उसके बाद आपको अपने खुद के अंदर के वातावरण को भी ठीक करना है। उसके लिए जो है पतंजलि जी ने कहा है कि हमें 5 बातों को ठीक करना है अपने अंदर के वातावरण को ठीक करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है शौच। शौच का हमें पालन करना है। शौच का मतलब होता है सफाई, स्वच्छता। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी के घर में चले जाएं, उस घर में जो है बिल्कुल स्वच्छता बहुत अच्छे से है, चीज़ें वेल अरेंज रखी हुई हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि अपने आप ही विचार अच्छे आने लगते हैं। आपने ये भी महसूस किया होगा कि कभी आप कोई ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रही होगी, हालांकि आपने उससे पहले मेडिटेशन भी क्यों न किया हो, लेकिन उस गंदगी की जगह पे जाने से ही हमारे विचार जो है उल्टे सीधे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब स्वच्छता बाहर की हमारे अंदर एक स्वच्छ विचार के निर्माण का कारण बनती है। तो सबसे पहले हमें अपने चारों तरफ के वातावरण में स्वच्छता लानी है। जहाँ हम उठते बैठते हैं, सफाई रखें, चीज़ों को वेल अरेंज रखें। उससे आपके मन में भी जो है वो ऑर्डर, वो पैटर्न जो है डेवलप होगा, जिससे हमारे अंदर अच्छे विचारों का निर्माण होगा। दूसरा, बाहर की स्वच्छता के साथ साथ हमें खुद के अंदर भी स्वच्छता का निर्माण करना है। अर्थात हम अंदर जो भी ले जा रहे हैं, हमेशा कोशिश करें कि वो स्वच्छ हो, वो साफ सुथरा हो, वो सकारात्मक हो। जनरली हमारी आदतें थोड़ा कुछ इस तरीके की हैं कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अंदर ले जाना चाहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर पड़ोस में जो है अगर झगड़ा हो रहा हो और हमें गहरी नींद आ रही हो, आंखें खोलने से भी नहीं खुल रही हुई, इतनी हमें नींद आ रही हो, लेकिन जब भी हम पास में झगड़ा सुनते हैं तो नींद गायब हो जाती है और हम कान खड़े करके उस चीज़ को सुनने के लिए खिड़की तक चले जाते हैं, जबकि हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन उसके बाद हम इस तरीके से अपना ध्यान उधर ले जाते हैं कि हम नींद भूल ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आदतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ, उनको ज़्यादा अंदर ले जाने की हमारी इस तरीके की आदतें हैं। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अंदर जो भी ले जाएं वो साफ सुथरा ले जाएं, सकारात्मक ले जाएं। किसी भले आदमी ने कहा है कि अगर आपको बुरा ही देखना है तो आप आंखें बंद कर लीजिए, अगर आपको बुरा ही सुनना है तो अच्छा है कि आप कान बंद कर लीजिए, क्योंकि वो बुरा जो अंदर जा रहा है, अभी आप किसी दूसरे के बारे में बुरा सुन रहे हैं, कुछ समय के बाद आप वही बुरा किसी दूसरे के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि वही बुराई जो है आपके अगले विचार का कारण बनेगी। मैं ये नहीं बोला कि आपको कुछ गलत नहीं सुनना है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ना कि अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें शौच का पालन करना है अपने जीवन में, बाहर स्वच्छता लानी है और अपने अंदर भी स्वच्छता ले जाने का प्रयास करना है। दूसरा पतंजलि जी ने कहा है शौच के बाद, वो है संतोष। जब भी मैं कभी किसी को कहता हूँ कि आप आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, ध्यान करने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या आंखें बंद करके दिखाई दे रहा है,
तो वो यही बोलते हैं कि ज़िंदगी में मेरे को यहाँ की चीज़ें याद आ रही हैं, काम का, घर का, इधर का, उधर का। वो क्यों आ रहा है? वो भाग दौड़ अंदर क्यों मची हुई है? क्योंकि हम जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, और वही संतुष्ट नहीं होने के कारण हमारे अंदर एक दौड़ हर समय लगी रहती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप कोई ऐसी गाड़ी में बैठे हैं कि जिसमें ब्रेक नहीं है, केवल एक्सीलेटर है, तो क्या होगा उस गाड़ी में बैठने से? ऑब्वियस सी बात है, आप यही कह रहे होंगे कि उस गाड़ी में बैठने से एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी भागेगी तो बहुत, लेकिन जहाँ पे हमें रोकने की ज़रूरत पड़ेगी हम उस गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। और यही हमारे साथ जीवन में होता है। हमारा पाँव हर समय एक्सीलेटर पे रहता है, लेकिन ब्रेक है ही नहीं, जिसके कारण ज़िंदगी में हर मोड़ पे, जगह जगह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जीवन में हमें छोटी छोटी बातों पे संतुष्ट होने का ट्राई करना है। अंदर जो है एक संतोष का भाव जगाना है। संतोष का अर्थ जो भी जीवन में आपको मिला है उसके प्रति आपका ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। जनरली हमें किसी भी चीज़ का पता तभी चलता है जब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब सब चीज़ अच्छे से चल रहा रहता है तो हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा वैल्यू देते ही नहीं हैं। तो वो जब संतोष का भाव रहता है तभी जाके वो आपके अंदर वो चीज़ों के प्रति वो ग्रैटिट्यूड का भाव आता है। तो जीवन में संतोष जो है आपकी स्थिरता लाता है। जो अंदर से जो भाग दौड़ हर समय लगी रहती है, उस भाग दौड़ को कम करने के लिए संतोष काम आता है। कई बार जब मैं इस बारे में लोगों को बताता हूँ तो लोग संतोष को एज ए नेगेटिव वे में भी लेते हैं। एक ने मेरे को एक बार सवाल पूछा था कि अगर हम लाइफ में संतोष हो जाएंगे तो हम फिर आगे कुछ करेंगे ही क्यों? क्योंकि संतोष का मतलब हो गया कि आप संतुष्ट हो गए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपके अंदर एक भाग दौड़ लगी रहती है या आप अंदर से स्ट्रेस में रहते हैं, विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आप अगला काम जो करने वाले हैं वो अच्छे से कर पाते हैं या आप जो है और भी ज़्यादा उसको ख़राब कर देते हैं? आई थिंक आप कह रहे होंगे कि मैं और भी ज़्यादा ख़राब कर लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप रेस्टलेस की स्थिति में रहते हैं तो जो भी आप काम करेंगे वो गड़बड़ ही होगा। संतोष क्या करेगा? आपको एक फाउंडेशन तैयार करेगा आगे जो आप काम करने वाले हैं। अगर मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, अगर मैं रिलैक्स हूँ, भाग दौड़ नहीं लगी हुई अंदर, तो जो भी मैं काम करूँगा उसको मैं अच्छे से करूँगा। तो संतोष को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है और अपने अनुभव से उसको जिए, फिर आपको पता चलेगा ये किस तरीके से काम करता है। संतोष के बाद पतंजलि जी ने कहा है कि हमें अपने जीवन में तप को अपनाना है। तप का मतलब होता है कि हार्ड वर्किंग हमारा नेचर होना चाहिए। हमेशा हमारा जो स्वभाव है वो इस तरीके से होना चाहिए कि मैं जो भी करूँ उसमें मैं अपना 100% डालूँ। बाकी कोई दूसरी सहायता करता है तो वो अलग बात है, वो उसका नेचर है, लेकिन मेरे को अपना 100% डालना है। आजकल जो है हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम यही चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं और दूसरे लोग मेरे लिए सब कुछ कर लें, और यही स्वभाव हमारा जो है जीवन में बहुत सारी गड़बड़ लाता है। तो हमारा हमेशा नेचर तप का होना चाहिए। आजकल जो है आलस्य एक सबसे बड़ी समस्या है, उसके पीछे यही है क्योंकि जो हमने अपना तप वाला जो नेचर है उसको कभी एक्सरसाइज नहीं किया है। तो हमेशा आपका नेचर हार्ड वर्किंग होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो पॉइंट पतंजलि जी बताते हैं वो ये है कि स्वाध्याय होना चाहिए आपके जीवन में। स्वाध्याय का अर्थ इंट्रोस्पेक्शन। किसी भले आदमी ने कहा है कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन एक ही गलती को अगर आप बार बार करते हैं तो वो बुरा है। हर समय अगर आप नई गलती करें तो कोई बात नहीं है, और एक गलती को हम बार बार इस वजह से करते हैं क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। हम चीज़ों का आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो करने जैसे भी है कि नहीं है, या करना भी चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जब आप इस तरीके से थोड़ा समय निकाल करके आत्मविश्लेषण करते हैं तो हमारे अंदर वो बुद्धि, वो विवेक जागता है, जिसके कारण हमें उस समस्या का एक्चुअल में पता चलता है। तो आत्मविश्लेषण भी जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में पतंजलि जी बताते हैं वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ भी छोटा या बड़ा, हर काम को करते हुए
आप अपने मन में ये स्मरण रखें कि आप नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। या अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं तो उसमें भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, उस करने से ही आपका जो है अहंकार बढ़ता है, और जहाँ पे हमारा अहंकार बढ़ता है वहाँ पे जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमारे जितने भी विचार हैं वो हमारे अहंकार से ही आते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी से ही आते हैं। अगर आप आइडेंटिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जाएं तो मन को शांत रखना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप यही सोचें कि मैं केवल माध्यम हूँ, कर वही रहा है। और आपने देखा भी होगा, ये जस्ट मानने की बात नहीं है, ये एक्चुअल में रियलिटी है। आप लोगों ने बहुत बार ज़िंदगी में देखा होगा कि आपने कुछ करने का ट्राई किया होगा और वो हुआ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा और वो चीज़ हो गई होगी। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक जस्ट धोखा है कि हम कर रहे हैं, कर एक्चुअल में वही रहा है, और उसी भाव के साथ हमें जुड़े रहना है। अगर आप ऐसे करते रहें तो ज़िंदगी में आप कितना भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, आप अंदर से हमेशा निर्मल रहेंगे। जीवन में सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन सक्सेस को रिटेन करना, सक्सेस को जो है मेंटेन करना, उसमें बने रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा ईगो बढ़ जाता है, और वो इस वजह से बढ़ता है क्योंकि हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस मैं को कम करने के लिए, इस मैं को शांत करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कर वही रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 बातों का ध्यान अपने जीवन में रखें और इनको थोड़ा थोड़ा अगर आप फॉलो करने का प्रयास करें तो मेरा यकीन मानिए, अंदर से आप हमेशा रिलैक्स रहने लगेंगे, अंदर से हर समय एक हल्कापन लगेगा, अंदर का वातावरण एकदम से चेंज हो जाएगा। तो दूसरा जो स्टेप है वो नियम है। नियम में इन 5 बातों को पतंजलि जी ने कहा है हमें फॉलो करना है। नियम के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है आसनास। जनरली क्या होता है कि जब हम योगा का अभ्यास करते हैं तो सीधा हमारा जो इंट्रोडक्शन योगा के साथ होता है वो सीधे आसनास से होता है। आसनास का अर्थ होता है फिजिकल पोस्चर, या जिसको हम आम भाषा में एक्सरसाइज कहते हैं। सीधा हमारा इंट्रोडक्शन इसी के साथ होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपका बच्चा है, अगर आप उसको जो है सीधी तीसरी कक्षा में रखें और उसको अगर आप पहली और दूसरी कक्षा का सिलेबस नहीं पढ़ाएं तो कभी वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, और हो सकता है वो तीसरी कक्षा में फंस जाए। और यही हमारे साथ योग के साथ भी होता है। हम सीधे आसना से शुरू करते हैं जिसके कारण हम आसन पे ही अटक करके रह जाते हैं। तो हमें पहले ये 2 चीज़ें कर लेनी है, तब जाके आसन का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि जब आप आसन का अभ्यास करेंगे, उस आसन के अभ्यास करने के समय आपका मन एकाग्र रहेगा, आपकी ऊर्जा जो है संतुलित रहेगी, जो आप कर रहे होंगे पूरा ध्यान आपका उसी पे रहेगा। और आसन का यही सीक्रेट है कि जो आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, अगर आपका उसके साथ ध्यान और एनर्जी एक साथ होती है तभी जाके वो आपको फ़ायदा करता है, अदरवाइज़ वो आपको केवल पेन ही करेगा। तो आसन जो है आपके शरीर को मजबूती देने का काम करता है और हमारे शरीर में गहरे ऊर्जा केंद्रों को जगाने का काम करता है। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं कुछ भी खाते थे, कुछ भी करते थे, हर टाइम मौज मस्ती में ही रहते थे। लेकिन थोड़ा एज क्या बढ़ जाती है, एक दिन समोसा खा लो तो पूरा पेट पकड़ना पड़ता है और पूरा दिन भर जो है माथा भारी भारी रहता है। तो कहने का अर्थ, जहाँ पे शरीर हमारा कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ पे मन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। उसको संतुलित रखना, उसको खुश रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो शरीर की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन के लिए, और शरीर की मजबूती आती है आसनास के अभ्यास से। आसनास के अभ्यास के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का आयाम करना, अर्थात प्राणों का विस्तार करना। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब कोई आदमी मरता है तो हम कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए, लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि प्राण एक्चुअल में है क्या चीज़।
कभी आपको ये जानने का अंदर से एक जानने की उत्सुकता नहीं होती है कि यार कोई आदमी चलो किसी बीमारी के कारण मरा है, कहने का मतलब उसको हार्ट अटैक आया और तब वो मरा, लेकिन डॉक्टर अगर बाद में उसके हार्ट को सब चीज़ ठीक तरीके से रख ले, लेकिन फिर भी वो आदमी ज़िंदा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जबकि सब चीज़ वेल अरेंज, हमने सारी चीज़ों को ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी वो आदमी ज़िंदा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो गहरे में जो ऊर्जा उसके शरीर और मन को चला रही थी वो निकल गई है, और उसी को प्राण कहते हैं। प्राण जो है जितना ज़्यादा हमारे शरीर मन में कम होता जाता है, उतना ही ये शरीर और मन जो है संतुलित तरीके से काम नहीं करता है। तो प्राणायाम के द्वारा उस प्राण ऊर्जा का विस्तार होता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के जीवन में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बड़ी बीमारी आ जाती है, लेकिन उस बड़ी बीमारी या बड़ी एक्सीडेंट के बाद भी जहाँ पे हमें लगता था कि वो आदमी बच नहीं पाएगा, और वो आदमी बच जाता है और जी लेता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण रहता है कि उसके अंदर वो प्राण शक्ति ज़्यादा थी, जिसके कारण उसका शरीर और मन उस एक्सीडेंट को भी झेल गया। तो प्राणायाम ही उस प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। तो प्राणायाम के अभ्यास से आपकी प्राण ऊर्जा का विस्तार होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है इसी तरीके से योग में आगे बढ़ने का प्रयास करें, और मेरा यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को फॉलो करते हुए योग में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा कल से नहीं आज ही से दिखने लगेगा। आगे और भी 2-3 स्टेप हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप मेरे को ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके फीडबैक को अपने मन में रख करके वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।